झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद। और यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेई या जेपीएससी की। पहला सवाल क्या है? तेलियागढ़ के किला का जो संबंध है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये सवाल पूछा गया कि तेलियागढ़ किला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में आपको मिलेगा, जो कि साहिबगंज जिला में है। अब हम लोग बात करें तो क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, पढ़िए अच्छे से। इसका निर्माण जो है वो मुगल काल में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि झारखंड का आप मैप देखेंगे साहिबगंज का, तो मैंने मैप नीचे दिखाए है। आप यदि मैप ध्यान से देखेंगे तो ये है साहिबगंज, यहाँ पे है साहिबगंज। ठीक है, तो बंगाल बॉर्डर है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए इसे बंगाल का प्रवेश द्वार हम कहेंगे। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से आप बंगाल आराम से जा सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करें साहिबगंज के बारे में, तो दो तीन चीजें पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, दो तीन चीजें ये कि साहिबगंज में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। कारण ये कि जो गंगा नदी है वो इस तरह से बहेगी और इस तरह से बंगाल में चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे बाढ़ और भूकंप वाला प्रदेश है साहिबगंज। और सबसे सुखाड़ वाला, मतलब जो ड्रॉट वाला एरिया जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ता है, वो है पलामू का एरिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमारा सवाल कुछ और ही था। सवाल क्या था? सवाल ये था कि कौन सा कथन असत्य है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो असत्य स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए ये है तेलियागढ़ का किला, जो कि काफी खंडहर हो गया। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले यदि आप तैयारी कर रहे हो झारखंड बीएड एग्ज़ाम की, तो ये चक्षु झारखंड बीएड बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, जिसमें आपको पूरी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे पूरे सवाल मिलेंगे, 2000 से ज़्यादा सवाल एमसीक्यू बेस्ड पे। साथ ही साथ यहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर के सेट भी आपको मिलते हैं। तो ये एसआरआर पब्लिकेशन की बुक है और इसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी कुछ झलक इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। और ये आप ऑफलाइन मार्केट में भी खरीद सकते हो और इसकी ऑनलाइन जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्या है? तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने नहीं किया है? तो नहीं किसने किया है? तो यहाँ पे चीनी यात्री ने किया है, स्वेनसांग ने। ठीक है, जो अब्दुल लतीफ हैं ईरानी यात्री, उन्होंने भी किया है। फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंघम ने भी किया है। वास्को डी गामा ने नहीं किया है। आपको पता है वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो 1498 में आए थे। ठीक है, पुर्तगाली नाविक थे ये। ठीक है, तो कई बार लोग बोल देते हैं कि भारत की खोज इन्होंने की। एक्चुअली भारत की खोज इन्होंने नहीं की थी, बल्कि भारत के लिए समुद्री रास्ता इन्होंने जो है खोजा था। नेक्स्ट सवाल क्या है? तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन में राजमहल न रहे, साहेबगंज रह सकता है, क्योंकि ये साहेबगंज में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और साहेबगंज से और भी सवाल आएंगे इस बार सवाल ये आएगा कि हेमंत सोरेन जी कहाँ से विधायक है? तो हेमंत सोरेन जी बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जो कि साहेबगंज में पड़ता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि हेमंत सोरेन जी कहाँ से चुनाव जीते थे? तो दो जगह से चुनाव जीते थे, एक तो बरहेट से और दूसरा है दुमका से। मगर दो जगह से एमएलए तो रह नहीं सकते, इसलिए दुमका का सीट उन्होंने छोड़ दिया और दुमका में फिर उपचुनाव हुआ। और बसंत सोरेन अभी दुमका के एमएलए हैं, विधायक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी बरहेट से विधायक है हमारे हेमंत सोरेन जी, जो कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पलामू किला अवस्थित है कहाँ पे है? तो ये है लातेहार में। पहले ये पलामू में पड़ता था, इसलिए इसका नाम पलामू किला है। ठीक है, पलामू बहुत ही पुराना जो है जिला हुआ करता था, अभी भी जिला है। पलामू हमने कहा सबसे बाढ़ प्रभावित देश है, मतलब प्रदेश है। ठीक है, जगह है, जिला है, ये है पलामू। ठीक है, तो याद रखिएगा। मगर हमारा जो ये पलामू किला है वो लातेहार में पड़ेगा। लातेहार यहाँ पे, जो कि पलामू से काटकर बनाया गया है। यहाँ पे पलामू का किला आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको दो किले देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो पुराना किला और नया किला। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे सवाल आपके मन में कंफ्यूजन हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर स्पेशली। पलामू किला इनमें से किस नदी पर जो है अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगा रिवर। अब आप औरंगा रिवर देख लीजिए। औरंगा रिवर जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। और औरंगा रिवर जो है वो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो हमने नदी वाला जो सेक्शन किया था उसमें बताया था। देखिए, ये पलामू का किला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, दिस इज पलामू का किला। अब यहाँ पे एक चीज यदि ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये वाली नदी जो है यहाँ पे, ये नदी जो आप देख पा रहे हैं, दिस रिवर इज
औरंगा रिवर, ठीक है, ये औरंगा रिवर है, ठीक है। अब यदि आपको मैं ले चलूं कि औरंगा रिवर जो है वो सहायक नदी उत्तरी कोयल की, तो आप ध्यान से देखिए ये औरंगा रिवर इस तरह से है, और यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी, ये जो आ रही है ना ये रिवर, ये उत्तरी कोयल रिवर है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी कोयल रिवर आप देख पा रहे हैं, तो उत्तरी कोयल रिवर जो है यहाँ से आ रही है और यहाँ पे औरंगा नदी मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिया। और क्या चीज यहाँ पे हमें समझना चाहिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रिवर है, ये रिवर, इसकी आपको शायद इंक साथ दिखाई ना पड़े, तो इंक मैं अच्छे से कर देता हूँ। तो ये वाली जो रिवर है ये इतुरिकोल रिवर है, और ये जो रिवर है ये है कौन सी रिवर, ये है औरंगा रिवर, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। यदि आप इसकी एरियल व्यू आप यदि देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैं दिखाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पे आप पलामू का किला इधर देखेंगे, ठीक है, साइड में आप देख पा रहे हैं, और ये जो रिवर है ये कुछ इस तरह की रिवर आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है हमारा। तो पलामू किला वाला हो गया, औरंगा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पलामू किला का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश। चेरो वंश जो है झारखंड में कब आई, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसका इतिहास क्या है। मान सिंह आपका नाम जो है आपने सुना होगा, मान सिंह, ठीक है। ये मान सिंह राजपूत वंश के थे राजा, और मान सिंह को जो है एक तरह से हरा कर समझे, ठीक है। मान सिंह के अंदर ही ये चेरो लोग काम करते थे, ठीक है। उसके बाद चेरो काफी जो है मजबूत हो गए, उसके बाद मान सिंह की हत्या हो जाती है, उसके बाद चेरो वंश यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पलामू वाला जो एरिया है वो चेरो वंश के अधीन था। कई सारे राजा हुए चेरो वंश के, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1619। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा है, पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो यहाँ पे कराया था प्रताप राय ने, ठीक है। इसमें कई सारे कंफ्यूजन है, मगर आप यदि पलामू वेबसाइट में जाएंगे तो प्रताप राय लिखा गया है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। प्रताप राय ने ही पुराने किले का निर्माण कराया था, ठीक है। तो मैंने श्रृंखला भी बता दी है, और ये पलामू की जो वेबसाइट है उससे मैंने ली है, झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सबल राय पहले थे, उसके बाद प्रताप राय आए, ये मैंने चेरो राजा की श्रृंखला बताई है। उसके बाद भूपाल राय, उसके बाद जो है वो आए मेदिनी राय, ठीक है। भूपल राय यहाँ पे होगा, भूपल राय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भूपल हो जाएगा। उसके बाद मेदिनी राय 1668 से 74 के बीच में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि पलामू किला में पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने कराया था। नेक्स्ट सवाल है, नए किले का निर्माण जो है पलामू किला का, वो किसने कराया था? तो मेदिनी रॉय ने ये करवाया था। और मेदिनी रॉय से एक सवाल पूछा जाता है, डाल्टनगंज का जो नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? डाल्टनगंज पुराना नाम है जो कि पलामू में पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो नया नाम हो गया है वो है मेदिनी नगर, मेदिनी नगर। और वो जो मेदिनी नगर नाम रखा गया है ये मेदिनी रॉय के नाम से ही रखा गया है, जो कि यहाँ पे राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो नए पलामू किला में स्थित है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है सवाल ये पूछ दे कि ये जो दरवाजा है जिसे हम लोग कहते हैं नागपुरी दरवाजा, ये कहाँ पे है? तो नए पलामू किला में, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा नागपुरी दरवाजा। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और नागपुरी दरवाजा जो है सफेद और पीले पत्थरों से बनाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा? पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था दाऊद खान ने। अच्छा, दाऊद खान कौन थे? एक सवाल पूछा जा सकता है। तो वही मैंने सवाल लिया कि पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाला मस्जिद का निर्माण दाऊद खान ने कराया था। वह कौन था? वो था मुगल का सूबेदार। सूबेदार बेसिकली मिलिट्री का एक काफी ऊंचा पोस्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? विश्रामपुर जो पुर है, विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पलामू, ठीक है। तो ये विश्रामपुर का आप किला देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? विश्रामपुर का किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश। नेक्स्ट सवाल क्या है? इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोयसा का किला। तो दोयसागढ़ का जो किला है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिखना मैं भूल गया हूं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अलीनगर पलामू स्थित रोहिल्ला किला की आकृति क्या है? तो अलीनगर में, पलामू में, अलीनगर जो पलामू में स्थित है वहां पे आपको रोहिल्ला किला मिलेगा, ठीक है।
और ये जो है त्रिभुजाकार है, मतलब ट्राइंगुलर, याद रखिएगा। और रोहिला किला एक्चुअली है क्या, कि रोहिला सरदार हुआ करते थे मुजफ्फर का, उन्होंने ही रोहिला किला का जो है निर्माण कराया था, जिसके कारण इसे रोहिला किला के नाम से जाना जाता है। ये रोहिला सरदार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रोहिला सरदार, ऑप्शन ए मुजफ्फर खान। नेक्स्ट सवाल क्या है, पलामू स्थित शाहपुर के किले में के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कथन है, इस किले में मुगल कालीन स्थापत्य की झलक मिलती है। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो शाहपुर के किले को हम लोग नहीं बोलते हैं, तेलिया कर का जो किला है उसे कहते हैं हम लोग क्या, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार। तो सत्य नहीं है कौन सा, तो ये वाला बी ऑप्शन सत्य नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था, ठीक है। उसके बाद यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी दोनों सत्य है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है, विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने किया था। तो तड़वन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है, तड़वन ने ये किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, विश्रामपुर किला के अंदर एक मंदिर भी है। विश्रामपुर किला और मंदिर का निर्माण होने में कितने समय लगे थे, तो 9 वर्ष लगे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, पुराने जो पलामू का किला है उसका निर्माण कराने वाले चीरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के। तो आपको पता है, यदि मुगल सम्राट की हम लोग बात करें तो एक बंगाली में मैंने याद किया था, ठीक है। एक्चुअली मैंने जब पढ़ाई की थी 6-7 में, तो मैं उस टाइम में बंगाल वाला जो जोन था, मतलब झारखंड में ही था मैं, ठीक है, जामताड़ा जिले में मैंने थोड़ी पढ़ाई की है 2 साल। तो यहाँ पे मैंने मुझे एक बताया गया था, ठीक है, वो ट्रिक बताई गई थी, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इंडियन स्टेट से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया था बाबर होलो आबार जौर, ठीक है, बाबर होलो आबार जौर सारी लो ओसुदे, ठीक है, ये बंगला में बताया गया था। आपको पता, आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या इसका कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबसे जो पहला शासक है मुगल के, वो बाबर हुए। उसके बाद हौ से हुमायूं हुआ। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन है, बाबर होलो आबाद, और से अकबर हो गया। अकबर के बाद कौन आया, तो ये आया जहांगीर, जौ से जौर मतलब जहांगीर, ये जहांगीर आया। उसके बाद कौन आया, तो जहांगीर के बाद सारिलो मतलब सौ से शाहजहां आया, ठीक है, जो ताजमहल का निर्माण जिसने किया है वही शाहजहां। उसके बाद आया ओसोदे मतलब औरंगजेब। तो अंतिम जो स्ट्रॉन्ग शासक था वो औरंगजेब था। और उसके बाद जो है आएगा आपका औरंगजेब, ठीक है, उसके बाद आएगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो हालांकि उसके बाद और भी आए हैं, मगर सबसे स्ट्रॉन्ग अंतिम जो है बहादुर शाह मतलब औरंगजेब है। बहादुर शाह ने भी लड़ाई लड़ी थी, जो 1857 की क्रांति है उसमें बहादुर शाह जफर द्वितीय ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ तक जरूर याद रखना चाहिए आपको। तो हमने देख लिया कि पुराने जो पलामू किला का निर्माण है, प्रताप राय के समकक्ष कौन था, मतलब इसी टाइम का कौन था, तो वो था शाहजहां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, नए पलामू किले का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी रॉय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि प्रताप राय के बाद कौन आएंगे, तो वो आएंगे मेदिनी रॉय। और डेफिनेटली हमने देखा शाहजहां के बाद कौन आया, औरंगजेब आया, तो डेफिनेटली औरंगजेब के वो समकालीन हो गए। नेक्स्ट सवाल, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो काला अर्जुन सिंह ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बैतरनी नदी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो यह है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है पश्चिमी सिंहभूम एक जिला है, आपको पता है। जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पोराहाट का किला, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पोराहाट साम्राज्य भी था, तो पोराहाट के किला के नाम से ये जाना जाता है, याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो सही आंसर है जगन्नाथ सिंह, इन्होंने कराया था, और वही पुराहट के जो है राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, चक्रधरपुर की राजवाड़ी निर्माण किसके द्वारा कराई गई थी। सही आंसर है नरपति सिंह, याद रखेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है किसानगढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था। आपके पास है 4 ऑप्शन,
यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जाजदास। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग प्रताप राय की बात करें तो प्रताप राय मेदिनी रॉय ये पलामू किले से रिलेटेड है। ठीक है, पलामू किला का निर्माण इन्होंने किया था, पिछला वीडियो में हमने बताया था, जिसमें से हमने बताया था कि मेदिनी रॉय जो है वो नया किला जो पलामू का है वो बनाया था। ठीक है, दुर्जन साल की हम लोग बात करें तो नवरत्नगढ़ का जो किला है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसकी, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे जाजदास इज द राइट आंसर फॉर नारायणपुर किला। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लातेहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि लातेहार की बात आई है तो लातेहार से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किला देख लीजिए, ये किला है। ठीक है, जो अभी हमने कहा नारायणपुर का किला जो है, ठीक है, नारायणपुर का किला। आप देखिए लातेहार जिला कहाँ पड़ेगा, आप मैप में देखिए, ये है झारखंड का मैप। हमें पता है कि ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में है छत्तीसगढ़, ठीक है, वेस्ट मतलब जो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपको पता है नॉर्थ में, उत्तर में आपको बिहार मिलेगा और साउथ में उड़ीसा मिलेगा। तो सवाल ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो झारखंड के 5 जो है राज्य हैं, झारखंड से 5 राज्य जो कि झारखंड के जिलों को टच करती है। ठीक है, 5 देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल 1, बिहार 2, उत्तर प्रदेश 3, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है उड़ीसा। मगर लातेहार से क्या सवाल पूछा जाएगा उसको ध्यान से देखिए। लातेहार जिला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये पलामू से काटकर बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, लातेहार जिला में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और वो जो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो है बूढ़ागाग जलप्रपात, जो कि महुआ डार, जो कि भेड़िया अभयारण्य है, यहाँ पे वुल्फ सेंचुरी है। ठीक है, ये है 15 किलोमीटर दूरी पर ये बूढ़ाबाग जलप्रपात है। ठीक है, लातेहार जिला से 15 किलोमीटर दूरी पर, और ये झारखंड का मैंने कहा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ागाग जलप्रपात की हम लोग बात करें तो इसे लोधागाग जलप्रपात या लोध जलप्रपात भी कहते हैं, लोध फॉल्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाजदास क्या थे? ये जाजदास आखिर है क्या? ठीक है, क्या थे ये? सबसे पहला ऑप्शन है चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे, चेरोवंशी राजा मेदिनी राय के लेखपाल थे, चेरोवंशी राजा प्रताप राय के जमींदार थे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेरोवंशी राजा भागवत राय के ये लेखपाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है नारायणपुर किला लातेहार में किस जगह पर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नावागढ़ में स्थित है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है? झारखंड में प्रसिद्ध पद्म किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पद्म किला झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है और देखने में भी काफी सुंदर है, ये देख पा रहे हैं आप, पद्म किला। ठीक है, तो ये पद्म किला के बारे में पूछा गया, ये किला हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा, इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे पुलिस लोग ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, ये भी सही है। यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे जो है स्थित है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या है कि सभी कथन यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो बादम का किला करवाया था हेमंत सिंह ने। ठीक है, अब देखिए कई बार हमें आंसर पता नहीं होता तो हम आंसर को छांट के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, प्रताप राय पलामू किला से संबंधित है। जहां तक हम लोग बात करें प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह तो यहाँ पे खैर नहीं है। ठीक है, देख के लग रहा है कि प्रताप राय को सिंह बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही दिया जाता है। दुर्जन साल की हम लोग बात करें तो दुर्जन साल जो है नवरत्नगढ़ जो किला है उससे संबंधित है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो डेफिनेटली हेमंत सिंह ही आंसर होगा। तो ये दोनों गलत था, हम लोग छांट के भी बना सकते थे, तो ऐसे छांटने भी सीखिए आप। तो ये है बादम का किला, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इस किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था। दूसरा, इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है। तीसरा, इस स्मारक की जो संरचना है वो ताजमहल के समान है। उपरोक्त सभी कथन सत्य। तो ये ताजमहल के समान नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सही थी। अब देख लीजिए, आप खुद देख से देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं ये किला है, तो क्या लग रहा है? ये ताजमहल जैसा नहीं लग रहा। नेक्स्ट सवाल क्या है? पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? पंचकोट का किला आपको कहाँ मिलेगा? देखिए पंचकोट काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे पंचकोट जो है ये जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, पंचेत पहाड़ी। और यह पंचेत हिल जो है ये धनबाद के आसपास मिलेगा। ठीक है, धनबाद में ही मिलेगा। और ये पंचेत पहाड़ी धनबाद में भी मिलेगा और आपका पुरुलिया जो झारखंड का एक जिला है उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब बॉर्डर एरिया पड़ता है, इसलिए आपको ये किला आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि उस एरिया में भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पंचेत डैम हम लोग बात करें तो उसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पंचेत डैम आपको मिलेगा धनबाद में। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पंचेत डैम, इस जगह पे है पंचेत डैम। ठीक है, ये है पंचेत।
अब देखिए बराकर नदी पर, ये देखिए बराकर नदी जो कि आपको मिल, तिलैया जो है यहाँ से आपको निकलेगी, मतलब कोडरमा में तिलैया रिजर्वायर है, ठीक है। तो तिलैया से ये निकलती है, मतलब कोडरमा से निकलती है कौन सी, बराकर नदी। और ये आपको मिलेगी यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो ये मिलेगी आपको मैथन जो डैम है वो बराकर नदी पे बनाई गई है। जबकि पंचेत डैम जो है वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, ये बनाई गई है, आप देख पा रहे हैं ये वाली जो रिवर है यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये वाली रिवर। ये रिवर कौन सी रिवर है, ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट झारखंड की रिवर है, स्पेशली झारखंड ही नहीं बंगाल की शोक कही जाती है, और इसका नाम है, आपको पता है, दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर में पंचेत डैम बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए ये दामोदर रिवर इस तरह से जाती है और इस तरह से चली जाती है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकलती है, और ये एक्चुअली लातेहार का जो टोरी एरिया है, ठीक है, लातेहार का टोरी एरिया, उसी में ये, उसी से ये निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, हालांकि टोरी के जगह में और भी कई सारा ऑप्शन रहता है, हमने जब पिछली वीडियो बनाई थी उसमें पूरी डिटेल के साथ चर्चा करिए, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नदी वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचेत पहाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था। तो पंचकोट का जो किला है ये गोवंश के शासक थे, उन्होंने किया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगला सवाल क्या है, पंचकोट के किला का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था, ठीक है। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी गोमुखी लालू यादव, जगन्नाथ सिंह। तो यहाँ पे गोमुखी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है, कितना है ये, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है, इसका नाम जो है वो किसके आधार पर हुआ है। तो पंचकोट, पंच, पंच का मतलब है कि यहाँ पे 5 दीवार है, ठीक है, तो 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है, रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था, पहला। दूसरा ऑप्शन है, इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था, हमने बादम का किला पढ़ा था, राइट। आप देख पा रहे हैं कि बादम का किला जो है अब बादम से ये ट्रांसफर करेंगे, और बादम का किला हमने पढ़ा था कि हेमंत सिंह ने निर्माण करवाया था, राइट। अब देखिए ये बादम जो हेमंत सिंह जो है वो क्या करेंगे, अपना जो राजधानी है वो क्या करेंगे, बादम से रामगढ़ शिफ्ट करेंगे, और वो एक किला का निर्माण करेंगे जिस किला का नाम है गढ़बाद का किला, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद इस किले में राजा राममोहन राय ने 1805 में यात्रा की थी, ठीक है, राजा राममोहन राय, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इस किले का निर्माण 1670 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक सत्य है, एक्चुअली इनमें से सभी सत्य ही था, ये ऑप्शन ए से लेकर डी तक पूरा सत्य है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये किला है, काफी छोटा मोटा किला आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट सवाल है, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कुंडा का किला जो है आपको मिल जाएगा चतरा में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चतरा जिला आपको देखना जरूरी है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सब जिलों की हम लोग बात करें तो चतरा जिला क्यों छोड़ दे भाई। तो आप मैप में देख पा रहे हैं चतरा जिला, यहाँ पे आपको चतरा जिला मिल रहा है, ठीक है। तो चतरा जिला की जो बॉर्डर है वो बिहार से लगती है, तो ये सब भी सवाल पूछा जाता है कई बार, ठीक है, कि इस जिला की बॉर्डर किस जिला से लगती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, कुंडा का किला निर्माण 14वीं शताब्दी में किस राजा द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे कुंडा किला का जो निर्माण है आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो देखिए ये कुंडा का किला है, ठीक है, ये कुंडा का किला आप देख पा रहे हैं, और ये चेरो वंशी राजा ने किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे चेरो वंश, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कतरासगढ़ का किला, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो कतरास में मिलेगा आपको धनबाद में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और कतरासगढ़ किला आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट, कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कटनी नदी, छोटी नदी है मगर इसी के यहाँ पे निकट ये है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 17 नंबर, तिलमी का किला इनमें से किस जिले में स्थित है। तिलमी का किला काफी इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग, रांची, धनबाद या खूंटी। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है खूंटी, ठीक है। तो कई बार आपको गूगल करिएगा तो रांची भी दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खूंटी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इसका निर्माण अकबर नामक एक ठाकुर, नागवंशी ठाकुर, ठीक है, नागवंश के ठाकुर द्वारा कराया गया था, सही है बिल्कुल। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी सही है। ये कर्रा में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट है दोईसागढ़ का किला, या दोईसा का किला भी बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवरत्नगढ़ का किला भी बोलते हैं।
झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है चार ऑप्शन, धनबाद, खूंटी, रांची या गुमला। तो यहाँ ये आपको गुमला में मिलेगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। और आगे हम लोग बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं दोसागढ़ का किला, जिसे हम नवरत्नगढ़ के नाम से भी जानते हैं, नवरत्नगढ़ का किला। वही सवाल है हमारा, गुमला स्थित दोईसा के किला को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला, ऑप्शन बी। ठीक है, और नवरत्नगढ़ के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे दुर्जन साल जो है राजा हुआ करते थे। तो अगला सवाल क्या है, गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्जन साल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। दुर्जन साल 17वीं शताब्दी में एक नागवंशी राजा था, याद रखिएगा, ये एक नागवंशी राजा था। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था हमने करवाया भी है, जेपीएससी की जब जो है तैयारी में करवा रहा था तो उस टाइम में हमने करवाया था। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है फिलहाल आपको। इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? देखिए, हम लोग बात करें हम्पी तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे जो र्यून्स हैं, मतलब कि कई सारे किले हैं जो कि मतलब खराब हो गए, कई सारे आपको किले मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा किला आपको झारखंड का हम्पी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि डोईसागढ़ जो है इसमें काफी सारे किले हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये डोईसागढ़ का किला को झारखंड का हम्पी बोलते हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में आपको हम्पी मिलेगा। ठीक है, और ये विजयनगर जो साम्राज्य है वहां पे उसका यहाँ पे काफी ज्यादा किला आपको देखने को मिल जाता है हम्पी में। ठीक है, हम्पी में, बार बार मैं बता रहा हूँ हम्पी में। दोईसागढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसे 5 मंजिला भवन के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल सही है, मगर अब 3 मंजिला शेष है। ठीक है, खराब हो गया बाकी। इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया है, ये भी सही है। यह भवन दांतेदार परकोटों, उसके बाद आपका दीवारों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सभी कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, गुमला स्थित डोईसागढ़ के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, और ये आंसर हो जाएगा 1585, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? झरिया नाम से ही पता चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा धनबाद में। झरियागढ़ का किला आप देख पा रहे हैं, ये घास फूस हो गई है। झारखंड में इतने किले मिलते हैं, मगर झारखंड की ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि किलों का संरक्षण शायद उतनी अच्छे से नहीं हो पाया है। हालांकि झारखंड सरकार अभी पर्यटन के मामले में मैं देख रहा हूँ कि काफी ट्विटर वगैरह में चलाया जा रहा है, यूट्यूब वगैरह में भी चल रहा है काफी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या है, झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यहाँ थी, जिसे बाद में कतराजगढ़ स्थानांतरित जो है कर लिया गया। ठीक है, तो आपकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो यहीं पे थी। ठीक है, झरियागढ़, उसके बाद इसे कतरासगढ़ कर लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट सवाल क्या, ये रातू का किला बहुत ही सुंदर किला देखने को मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है, रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, 1890, 1870, सॉरी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो रातू का जो वर्तमान किला है, यहाँ पे आपके पास है दुर्जन साल नहीं होगा, उदयनाथ सहदेव, जयनाथ सहदेव और देवनाथ सहदेव। तो डेफिनेटली इन तीनों में से कोई होगा, और ये आंसर हो जाएगा उदयनाथ सहदेव। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आप याद रख सकते हैं उदयनाथ से, क्योंकि ये किला जो है रातू वाला, ये किला काफी सुंदर देखने को मिलता है, तो काफी उदय है, तो आराम से याद रख सकते हैं कि उदयनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, रातू के किले के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो रातू के किले में क्या सत्य है? एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव मिलता है, ये भी सही है। उदयनाथ सहदेव एक नागवंशी राजा थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? तो गुमला में जो पालकोट का किला है, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए, जयनाथ शाह, अकबर या यदुनाथ शाह। डेफिनेटली अकबर तो होगा नहीं, जयनाथ या यदुनाथ होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह। नेक्स्ट सवाल क्या है, पालकोट का राजमहल अवस्थित है कहाँ पे? तो पालकोट का आपको मिलेगा ये NH-23 में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, हजारीबाग का किला एक हमने बताया था कि वो NH-33 में है। फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मैंने बताया था ऊपर, वो कौन सा किला, यदि आपको याद हो गया तो कमेंट में आंसर करिएगा। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, नागफेनी का किला जनमुंडी में नहीं है, ये तो दुमका में है। निरसा, धनबाद, उसके बाद सिसई, बरकाकाना। तो डेफिनेटली सिसई में मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो सिसई सही आंसर, ऑप्शन सी सिसई। बरकाकाना से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। ठीक है, बरका का मतलब यहाँ पर रहा होगा, बरकाकाना से एक हमारे मिनिस्टर है अंबा प्रसाद, आपको पता है मिनिस्टर, MLA है वो, और वो जो है अंबा प्रसाद नाम है उनका। बरकाकाना से और एक सवाल पूछा जाता है, बरकाकाना की MLA कौन है?
तो अंबा प्रसाद पूछा जाएगा, इस बार जरूर इंपॉर्टेंट बनता है। और बड़का गांव, सॉरी बड़का काना मैंने लिखा, अच्छा अच्छा सॉरी, बड़का गांव में, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसलिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो बड़का गांव से जो है वो एमएलए हैं हमारी कौन, तो अंबा प्रसाद जी। और झारखंड की सबसे यंग वो क्या है, एमएलए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और बड़का गांव में इसको की गुफाएं, इसको की गुफाएं जो कि आदि मानव की गुफाएं हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है कौन सा। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। यह किला झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। इस किले में एक पत्थर का एक राजा, ठीक है, एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियां तथा एक कुत्ते का चित्र, सही है भाई। इसका निर्माण का जो समय है पुरातत्व की दृष्टि से 1704 ईस्वी में अनुमानित है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य, तो सही कथन जो है सत्य है। ये जो किला आप देखेंगे नागफेनी का किला, ये आपको गुमला में ही मिलेगा। आप याद रख सकते हैं, देखिए नागफेनी है, तो नागफेनी एक तरह से क्या होता है कि जो नागफेनी आप पता है कि कैक्टस वगैरह जो होता है कैक्टस, तो बेसिकली आप याद रख सकते हैं गुमला, गमला वगैरह में लगाए होंगे आप, तो उससे आराम से याद सकते हैं कि ये गुमला जिले में,